तीन नए कृषि कानून आने के बाद और उनके लागू होने से पहले देश के सामने 5 ऐसे मौके आए हैं जब साबित हुआ है कि किसानों का आंदोलन इन तीन कृषि कानूनों का जो विरोध है वो एकदम जायज है। ये कानून सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं, न इससे किसानों को फायदा होने वाला और ना ही उन लोगों को फायदा होने वाला जो अपने आप को किसान नहीं मानते। कौन से हैं वो 5 मौके? आज के वीडियो ब्लॉग में इसी के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो वो लोग जरूर देखें जिन्हें इन कानूनों में कुछ काला नजर नहीं आता। हमारा दावा है कि अगर अक्ल के पर्दे खोलकर इस वीडियो को देखेंगे, इस जानकारी को सुनेंगे तो आप लोगों की भी राय बदल जाएगी। सबसे पहला मौका, सबसे ताजा उदाहरण की बात करते हैं। मोदी जी के 3 कानूनों में एक कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून है। ये कानून कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर और किसान के बीच में किसी तरह का विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो इसकी सुनवाई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम करेंगे। अब ये एसडीएम किसानों के साथ किस तरह का न्याय करेंगे, इसके 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। नंबर 1, करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा। 28 अगस्त को उन्होंने खुलेआम पुलिस वालों को किसानों पर जानलेवा हमला करने के आदेश दिए। उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि वो सीधे किसानों के सिर के ऊपर लाठियां बरसाएं। कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर छोड़ देना, सर छोड़ देना। दूसरा उदाहरण 16 जुलाई की खबर है। राजस्थान के जालोर में मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की एक एसडीएम ने पुलिस से भी पिटाई करवाई और खुद भी किसानों पर लात बरसाई। अब आप बताइए कि नए कृषि कानून के जरिए मोदी जी जिन बाबुओं के हवाले किसानों को करना चाहते हैं, जो बाबू फटे पुराने कपड़े वाले किसान को देखकर अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं, उन्हें जान से मारने के आदेश देते हैं, क्या वो बाबू किसानों के साथ न्याय करेंगे? क्या इनकी हिम्मत होगी कि ये अडानी अंबानी और एक गरीब किसान के बीच में विवाद होने पर अडानी अंबानी के खिलाफ कोई फैसला सुना दे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब खुद प्रधानमंत्री मोदी को इन बाबुओं पर भरोसा नहीं है तो फिर किसान इन पर भरोसा क्यों करे? ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? अब आप ही बताइए, बाबुओं के हवाले, एसडीएम के हवाले किसानों को करने वाले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट से क्या किसानों का भला हो सकता है? तीसरा मौका, मोदी जी का जो दूसरा कानून है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये प्राइवेट मंडियां खोलने वाला कानून है। इसके पीछे सरकार की दलील ये है कि प्राइवेट मंडियों में किसानों को ऊंचे रेट मिलेंगे, लेकिन किसानों का कहना है कि जब कानून से सरकारी मंडियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी तो प्राइवेट प्लेयर अपना असली रंग दिखाएंगे। लेकिन अडानी ने तो इस बात का इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने तो अभी से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है हिमाचल के सेब उत्पादक किसानों को। सेब खरीद करने हिमाचल आई अडानी एग्री फ्रेश कंपनी ने बागवानों को ऐसा झटका दिया है कि उन बागवानों को भी रातों रात समझ आ गया कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान पागल नहीं हैं, वह सही हैं। दरअसल अडानी की कंपनी ने इस बार सेब का जो रेट तय किया है उसे सुनकर बागवानों के पैरों तले की जमीन खिसक गई है। अडानी ने बीते साल के मुकाबले इस बार प्रति किलो के हिसाब से सेब का रेट सीधे 1, 2, 5 रुपए नहीं 16 रुपए प्रति किलो रेट कम कर दिया है। अब वो लोग भी कान खोलकर सुन लें जिन्हें लगता है कि मोदी के कानून तो सिर्फ किसानों के ऊपर असर डालने वाले हैं। हम तो नौकरी पेशा प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, हमें इससे क्या मतलब? तो सुन लीजिए, अपने शहर की मंडी में जो सेब आप 80 रुपए, 100 रुपए, 150, 200, 250 रुपए किलो के रेट पर खरीदते हैं, उस सेब को अडानी किसानों से सिर्फ 57 रुपए, 37 रुपए, 15 रुपए, जी हां 15 रुपए किलो के रेट पर खरीदते हैं। चौथा मौका, शहरों के अपने किराए के या किश्तों के मकान में टेलीविजन के सामने बैठकर किसानों को कोसने वाले लोग सुन लें। जो टमाटर आपको आपकी सब्जी मंडी में
30 रुपये, 40, 50 और कभी कभी 100 रुपये किलो के रेट पर मिलता है, उसी टमाटर को उगाने वाले किसान को उसकी कीमत 2 से 3 रुपये किलो भी नहीं मिल पाती। यही वजह है कि पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र के किसान अपना टमाटर सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ, ये जो मार्केट है ये किसानों के साथ इसी तरह हर सीजन में खिलवाड़ करती है। जब किसानों के बेचने की बारी होती है, फसल का सीजन होता है, तो रेट अपने आप कम हो जाते हैं, और जब उपभोक्ता, जी हाँ आप लोगों के खरीदने की बारी आती है, तो रेट ऑटोमेटिकली कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए किसान एमएसपी के कानून की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम तो अश्योर प्राइस उनको मिलना ही चाहिए, इसलिए वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। इसीलिए वो जो ये प्राइवेट मंडी सिस्टम है, प्राइवेट प्लेयर्स का सिस्टम है, इनका विरोध कर रहे हैं। पांचवा मौका, इसको और ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी का जो तीसरा कानून है वो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है। ये कानून अनाज, दाल, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी जो जरूरी चीजें होती हैं, एसेंशियल कमोडिटीज होती है, इनको स्टॉक करने की इजाजत देता है। लेकिन आप लोग शुक्र मनाइए कि अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है। अगर ये लागू हो जाता तो वो लोग अब तक कंगाल हो चुके होते जो किसान आंदोलन को सिर्फ किसानों का आंदोलन मानते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 वो ये लिमिट लगाता है, वो ये कहता है कि कोई भी शख्स अनाज, दाल, आलू, तेल, प्याज जैसी जो जरूरी चीजें हैं उनको एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता। लेकिन मोदी जी ने इसको लिमिटलेस स्टॉक करने की इजाजत दे दी है। लेकिन अभी 1955 का कानून लागू है। यही वजह है कि पिछले दिनों दालों की बेतहाशा कीमतें बढ़ने पर मोदी सरकार ने ही दालों के ऊपर स्टॉक लिमिट तय कर दी। सरकार का यह आदेश 2 जुलाई से लागू हो गया और 31 अक्टूबर तक ये प्रभावी रहेगा। लेकिन अगर मोदी जी का जो नया कानून है वो आज लागू होता तो सरकार ये लिमिट तय नहीं कर पाती और दालों की जो कीमतें बढ़ रही थी उसके ऊपर कोई ब्रेक नहीं लग पाती। तो अब आप ही बताइए, ये जो स्टॉक लिमिट खत्म करने वाला कानून है ये आप लोगों के हक में है या किसानों के हक में है या फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों के हक में है? इसलिए अगर आप लोगों से कोई पूछे कि नए कृषि कानूनों में काला क्या है तो उसको आप हमारा ये वीडियो ब्लॉग जरूर दिखाइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लीज इसको शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी जरूर प्रेस कीजिए।